हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी लेसन 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का मतलब होता है फूल और अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, यानी कि फूल की इच्छा। पुष्प की अभिलाषा एक कविता है और इसके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी, यानी कि इस कविता के कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। आज के वीडियो में हम इस कविता को पढ़ेंगे और साथ ही हम इसमें दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। एंड क्लास 7 हिंदी का 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो। आपको क्लास 7 हिंदी का प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। क्लास 7 हिंदी के अलावा आपको अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ लेते हैं और इसका मीनिंग जान लेते हैं। यहाँ पे ये पंक्तियों में दिया गया है, 3 पंक्ति है, ठीक है। तो तीनों को हम पढ़ेंगे और इसका मीनिंग भी जानेंगे। दोस्तों, कविता पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। चाह का मतलब होता है इच्छा, सुरवाला का मतलब होता है देव कन्या, बिंद का मतलब होता है छेदा जाना या छिद कर, सम्राट का मतलब होता है जिसके अधीन कई राजा हो, ठीक है, यानी कि राजा का जो हेड होता है, जो प्रधान होता है, उसको हम सम्राट कहते हैं। सब का मतलब होता है मृत शरीर, इठलाऊं यानी कि नाज नखड़े करूं, ठीक है। तो ये शब्दार्थ है। अब हम कविता को पढ़ते हैं। तो इसका पहला पंक्ति है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो सुरवाला का मतलब आपने अभी यहाँ पर क्या देखा, सुरवाला मतलब देव कन्या या कोई सुंदर स्त्री। तो फूल कहता है कि मेरी ये चाह नहीं है कि मैं किसी सुंदर स्त्री या किसी देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं। देव कन्याएं जो होती है या सुंदर स्त्रियाँ जो होती है वो क्या करती है, फूलों का माला पहनती है। इसीलिए फूल यहाँ पे कह रहा है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला यानी कि देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और फूल की यह भी इच्छा नहीं है कि वह किसी प्रेमी के माला में गूथा जाए। बिंद का मतलब होता है छेद जाना, ठीक है, यानी कि फूल की इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी के माला में छेद कर गूथा जाऊं और उसके प्रेमिका को ललचाऊं, ठीक। नेक्स्ट है, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। तो सम्राट का मतलब होता है जो राजा का प्रधान होता है, उसको सम्राट कहते हैं। सब यानी कि मृत शरीर, हरि का मतलब हो गया यहाँ पर भगवान, ठीक है। तो फूल की यह इच्छा नहीं है कि वो सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाए। कोई भी आदमी या फिर कोई राजा महाराजा जब मरते हैं तो उनके शरीर पर, उनके मृत शरीर पर फूल चढ़ाया जाता है। तो यही यहाँ पर फूल कह रहा है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊँ, ठीक है। भगवान का नाम लेकर सब पर फूल चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर फूल कह रहा है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के सब पर डाला जाऊँ। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर या उनके चरणों में चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाऊं, अपने भाग्य पर गर्व करूं या फिर अपने भाग्य पर नाज करूं, ठीक। मतलब फूल की यह इच्छा नहीं है कि वो देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर नाज करे। नेक्स्ट है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। वनमाली मतलब होता है जो फूलों की देखरेख करता है, जो बगीचों की देखरेख करता है, उसको हम वनमाली कहते हैं। पथ का मतलब होता है रास्ता। मातृभूमि यानी कि अपने देश की भूमि को हम मातृभूमि कहते हैं। शीश यानी कि सिर, इसका मतलब है फूल कहता है कि वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर अपने देश के लिए शहीद होने जाते हैं, अपना शीश चढ़ाने जाते हैं। शीश चढ़ाने का मतलब है यहाँ पर शहीद होना। जो हमारे देश के सैनिक होते हैं वो अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। आपने बहुत सारा ऐसा न्यूज़ देखा होगा और सुना भी होगा, पढ़ा होगा पेपर वगैरह में कि हमारे देश के जो सैनिक होते हैं वो अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर फूल वनमाली को कह रहा है कि मुझे तुम उसी रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से अनेक वीर अपनी मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं, यानी कि शहीद होने के लिए जाते हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है। पहले है पार्ट से का क्वेश्चन,
पार्ट से में क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। चाह नहीं सम्राटों की सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं। तो इसका भावार्थ लिखना है, यानी कि इसका अर्थ लिखना है। मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसका आंसर है मेरी। मेरी मतलब मेरी किसके लिए यूज हो रहा है? फूल, यानी कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, यानी कि फूल की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे, मेरी यहाँ पर जो भी यूज हो रहा है वो सब फूल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मेरी या मुझे, इसमें जहाँ पर भी यूज हो रहा है वो फूल के लिए ही यूज हो रहा है। तो फूल कहता है मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे किसी राजा के शव यानी कि मृत शरीर पर चढ़ाया जाए। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मुझे भगवान के सिर पर चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर घमंड करूं या स्वयं को भाग्यशाली मानूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग फूल के लिए किया गया है। इस कविता में मैं शब्द का प्रयोग फूल के लिए किया गया है। तीसरे नंबर का आंसर है यहाँ पर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हे वनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखिए। तो यहाँ पर जो अर्थ दिया गया है इसी पंक्ति का अर्थ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पंक्ति है इसी का अर्थ यहाँ पर दिया गया है और इसको कह रहा है कि उपयुक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखिए। तो इसका पंक्ति आपको लिखना है, कविता की जो पंक्ति है उसको हमें आंसर में लिखना है। मैंने आपको बताया कि ये जो है इस पंक्ति की अभिव्यक्ति है। ठीक है, इसी पंक्ति का अर्थ जो है यहाँ पर लिखा गया है और क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि पाठ की जिन पंक्तियों द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें पंक्तियों को ही लिखना है। तो थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर का आंसर होगा, देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ठीक, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका ये वाली पंक्ति, तीसरी पंक्ति। 4 नंबर में है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो ऑप्शन में है भाग्य पर नाराज होना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर विश्वास ना करना। तो भाग्य पर इठलाऊं इसका अर्थ हो जाएगा भाग्य पर गर्व करना। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, चाह नहीं पद कवि की किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चाह नहीं पद कवि अपनी फूल की इच्छा ना होने की भावना को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, चाह नहीं का अर्थ हो गया इच्छा ना होना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 नंबर का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ से आगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना क्यों पसंद करता है जिस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं? सर्वस्व का मतलब हो गया सब कुछ, अर्पण यानी कि दे देना, बलिदान करना। ठीक है, अपना विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो वाक्य है इस पर आपको अपना विचार व्यक्त करना है, मतलब आप इस लाइन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस रास्ते पर फेंका जाना पसंद करता है जिस पर मातृभूमि पर अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं, क्योंकि फूल उन वीरों को अपना पूरा सम्मान देना चाहता है। वह फूल उन वीर सैनिकों के लिए स्वयं को न्योछावर करना चाहता है जो अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को भूलकर अपनी जान की बाजी लगाने जा रहे हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब हो गया कि जो पुष्प है यानी फूल जो है वो सैनिकों को पूरा सम्मान देना चाहता है, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए जा रहे होते हैं। वो अपने परिवार को भूलकर देश की रक्षा करते हैं और देश की रक्षा करते करते वो शहीद हो जाते हैं। तो इसीलिए फूल स्वयं को उन सैनिकों पे न्योछावर करना चाहता है और उन सैनिकों को पूरा सम्मान देना चाहता है। तो इसी का आप सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ से आगे में 2 क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, उन्हें 10 वाक्यों में लिखिए। पुष्प की तरह यानी कि फूल की तरह आपकी अगर कोई इच्छा है तो उसे अपने 10 वाक्यों में लिखिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसका आंसर जो है सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है, तो इसका आंसर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया है। देखिए, पुष्प की भांति मेरी भी अभिलाषा यानी कि इच्छा है कि मैं भी अपने देश के गौरव को बढ़ाऊं। गौरव का मतलब होता है गर्व या सम्मान, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गौरव। अपने देश के काम आऊं, ठीक है, यानी कि फूल की तरह मेरी भी ये इच्छा है कि मैं अपने देश के गौरव को बढ़ाऊं और अपने देश के काम आऊं, अपने मातृभूमि के सम्मान को बढ़ाऊं और अपने देश की रक्षा और गौरव के लिए शहीद हो जाऊं। तो ये हो गया आपका पाठ से आगे का सेकेंड नंबर का आंसर। अब है व्याकरण। यहाँ पर क्वेश्चन है, भाग्य शब्द के पहले 100 उपसर्ग लगाकर सौभाग्य शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार नि, दुह, अन उपसर्ग लगाकर प्रत्येक से 2-2 शब्द बनाइए। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि भाग्य शब्द में 100 उपसर्ग लगाकर उसको सौभाग्य बनाया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको नि, दु और अन इन सब से आपको 2-2 शब्द बनाना है। तो देखिए, निराकार, तो आकार में आप नि उपसर्ग लगा देंगे तो वो बन जाएगा निराकार। दान में आप नि उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा निदान। निदान का मतलब होता है हल, निराकार मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक। दु उपसर्ग लगा के दुखी, दुख, तो ये आपका ये 2 शब्द हो गया। अन, अन से अनमोल, अनपढ़, तो यहाँ पे हमने इन तीनों उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, चैप्टर 3 पुष्प की अभिलाषा। एंड हमने इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।